पूछता है भारत दोस्तों, पूछता है भारत कि क्या हो रहा है भाई, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए, सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। कि पूछिए उनको आज, राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई इतना अहंकार, पद का इतना अहंकार, पूछिए उनको जिन्होंने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा है। पूछिए उनको बीसीसीआई, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। बार बार हमको धमकी देता है, एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे, यह मजाक है। ऐसी बेशर्मी, दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और दोस्तों आज ये कह रहे हैं हमने पूछ लिया, हमें परमिशन मिल गई। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आतंकी की गोली का बहता खून देखा पहलगाम में। पूछिए उनको, भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है। हम है बीसीसीआई, तो मैं कहता हूं आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहा है, आप नहीं कर। जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं, पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की। जाते हैं, पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की। पूछता है भारत दोस्तों, पूछता है भारत कि क्या हो रहा है कि रविवार को हमें क्या कंपल्शन है, क्या व्यवस्था है भाई, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, रिपब्लिक भारत कोई सवाल ना पूछे, जिसके साथ बात करना था हमने कर लिया। कहते आप कौन होते हो पूछने वाले, हमें परमिशन मिल गई। तो पूछता है भारत, मैं पूछता हूं बीसीसीआई को, राजीव शुक्ला जी को, कि पूछिए उनको आज, राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई इतना अहंकार, पद का इतना अहंकार कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा है। पूछिए उनको बीसीसीआई, जिन्होंने देखा अपने आंखों के सामने, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। और दोस्तों आज ये कह रहे हैं हमने पूछ लिया, हमें परमिशन मिल गई। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आतंकी की गोली का बहता खून देखा पहलगाम में। पूछिए उनको। और बीसीसीआई कहती है कौन होता है रिपब्लिक भारत, भाई कौन है रिपब्लिक नेटवर्क, कौन है भारत के लोग, हम है बीसीसीआई। तो मैं कहता हूं आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहा है, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए, सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी। पूछिए उनको, बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं, पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की, किसने परमिशन दी। मैं बताता हूं किसने परमिशन दी। तो परमिशन दी तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त के जितने भी हुकूमती मशीनरी है परमिशन दी उनने। लेकिन तुम इतने बेशर्म और बेगैरत हो कि तुम्हारे मुंह से एक भी बार भारतीय जनता पार्टी के उन गुर्गों का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि परमिशन किसने दी। लेकिन तुम इसलिए नहीं बोलोगे कि क्योंकि वो अगर पलट गए तो तुम्हारा पूरे का पूरा मीडिया हाउस बैठ जाएगा, क्योंकि तुम उन्हीं के चंदों, उन्हीं ही पैसों, अवाम के टैक्स से तुम्हें वो पैसे तुम्हारा मुंह भरते हैं और तुम फिर चीखें मारते हो। और अभी जो तुम होम्योपैथिक किस्म का भारतीय जनता पार्टी का एक आध दफ़ा नाम लोगे, वो भी दुनिया जानती है कि तुम क्यों ले रहे हो, उन्हीं की परमिशन से ले रहे हो। जितने भी प्रोग्राम सेट होते हैं वो व्हाट्सएप पर होते हैं, ये भी दुनिया जानती है। और इस वक्त तुम टारगेट किसे कर रहे हो, भारतीय प्लेयर्स को कर रहे हो जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं? नहीं, उन्हें सरकार ने इजाज़त दी है। पार्लियामेंट में खुद सरकारी नुमाइंदे ने कहा है, खुद कई मिनिस्टर्स ने बाकायदा तौर पर टीवी पर आकर कहा है कि हमने एक गाइडलाइन सेट की है, उस हिसाब से हम पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। लेकिन ये चीख किस पर रहा है, साबिक क्रिकेटर्स पर या मौजूदा क्रिकेटर्स पर। और मज़े की बात यह है उसमें भी उन क्रिकेटर्स का नाम नहीं लेगा जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपीज़ हैं और इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम की,
खासकर गौतम गंभीर का। सुनते जाइए इस बेशरम की। और मज़े की बात यह है कि वो भारत के मीडिया हाउसेज जो बायकॉट का ऐलान कर रहे हैं ना, उनके अपने स्पोर्ट्स चैनल नहीं है। आज तक का स्पोर्ट्स चैनल है जिसमें विक्रांत गुप्ता बैठता है, वो तो बाकायदा तौर पर पहले बायकॉट किया करते थे, अब तो पूरी कवरेज कर रहे हैं पूरे मैचेस की और बाकायदा तजज़ियात हो रहे हैं। ये है इनकी असल औकात और मुनाफकत, और इसका चीखना सुनकर तो मज़ा बड़ा आ रहा है। आप भी इंजॉय कीजिए। पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ, यही बाकी था। ऐसी बेशर्मी, दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो पूछे, होते कौन हो आप रिपब्लिक भारत? हम हैं रिपब्लिक भारत। हम पूछ रहे हैं आपको बीसीसीआई, हम पूछ रहे हैं भारतीय टीम को इसको बॉयकॉट करे, क्योंकि उस पाकिस्तान, भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, जो ऑपरेशन कराने की कोशिश कर रहा है, उस पाकिस्तान के साथ जो निर्दोष भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको नोट छापने की फैक्ट्री दे रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? उस पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है। एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे, ये मजाक है। दुबई हो या लॉर्ड्स, पूछता है भारत, क्या कंपल्शन है भाई? कितने पैसे बनेंगे हमें बताइए, कितने पैसे बनेंगे बताइए हमें। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि इनके बहुत पैसे बनने वाले हैं। एक बॉल के 40-40 लाख रुपए पैसे मिलते हैं इनको, क्या पता नहीं 4 लाख 40 लाख। ये वीडियो भी देख लें जिसमें सूर्य कुमार यादव कितना हाथ आगे कर रहा है और मोहसिन नकवी कितना हाथ आगे कर रहा है, जबकि भारतीय ये क्लेम करते रहे कि सूर्य कुमार यादव यहाँ पर उसने हाथ रखा रहा, यहाँ से आगे नहीं किया, यहाँ पर हाथ मिलाया मोहसिन नकवी ने ज़बरदस्ती उसे। ये भी देख लें आप। आंखों में इनकी गिनती होती है हर बॉल की और हर ओवर की। तो पाकिस्तान को भी तो मौका मिल गया ना कि एक दिन पहलगाम में लोगों को मारो, हिंदुओं को मारो, कहो कलमा पढ़ो या मरो, और दूसरे दिन भारत से ही पैसे लेके, बीसीसीआई के परमिशन लेके आप पैसे बनाना शुरू करें और पाकिस्तान गोली चलाए और हम मैच में ताली बजाएं। भावनाओं से हर बार खिलवाड़ होता रहे। उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी जहरीली सोच आप सब जानते हैं। अफरीदी क्या कहता है आप सब जानते हैं। उनके साथ खेल खेले हम। दोस्तों, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, कामरान अकमल, इन सबको आप जानते हैं। और आज पूछता है भारत की क्यों जरूरत है कि हरभजन सिंह में हिम्मत है इसके खिलाफ बोलने की, मगर सचिन तेंदुलकर चुप है। पूछता है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, क्यों चुप है आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, देश ने आपको कितना दिया? देश ने दिया आपको, मगर आपको लगता है आपके एक ही सुपर बॉस है राजीव शुक्ला, तो क्यों चुप हो? सवाल मैं पूछ रहा हूं आज, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, तो मैं फोन लाइन खोल दूंगा। आप बताइए कि मैं भारत के लिए नहीं बोल रहा। आप बोलिए, मैं आप क्रिकेट मैच देखने वाले, मैं फोन लाइन खोल रहा हूं आज, फोन लाइन खोल रहा हूं मैं। बहुत हो गई बात कि ये हो रहा है, और ये गजवाए हिंद वाली सोच एक तरफ हो रही है और कहा जा रहा है क्या पता भाई हम क्रिकेट मैच जीत जाएं। तो क्रिकेट मैच हम जीत जाएंगे तो पहलगाम में जितने लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ो या मरो करके जिनको मारा, वो वापस आ जाएंगे क्या? ये क्यों है? हमारे क्रिकेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के जितने लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच ट्रेंड को, इस ट्रेंड को आप प्रमोट करें। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ये मैच भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ खेला जा रहा है। ये बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, ये मैच हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है, राष्ट्रवादियों के खिलाफ है। देश के इमोशंस के साथ एक तरह खिलवाड़ हो रहा है और एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड शुरू हो गई बीसीसीआई की। इनको लगता है कि उन्होंने बीसीसीआई पे अपना डोमिनेशन रखा है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता इनको। सारे सवाल किससे पूछने हैं जी? बीसीसीआई से पूछने हैं। हालांकि इजाज़त सरकार ने दी है और सरकार में इसका अब्बा नरेंद्र मोदी बैठा है, उससे सवाल नहीं करना।
सवाल करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इसे भुगतना पड़ेंगे, और ये तो उसका माउथ पीस है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।